तहरीक इंसाफ का आज का जलसा मुलतवी, नई तारीख दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया गया। अब 8 सितंबर को जलसा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद है। बानी के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार है। बानी ने कहा, रुक जाओ तो हम रुक गए। हमारे लीडर की सोच और विजन की वजह से ही आप ऐवानों में बैठे हैं, वरना आपका वो हशर करते कि दुनिया याद रखती। ये लोग आइन और कानून को बार बार तोड़ते हैं। हमें मजबूर ना करो, इस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त न कर सको। उधर इंतजामिया ने 8 सितंबर के लिए एनओसी जारी कर दिया। 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी। जलसा मनसूख होने पर अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम सवाल उठा कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है? किसी के कहने पर इन लोगों ने बानी से जलसा मुलतवी कराया। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं है। पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, इसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। पीटीआई की जानिब से जलसा मुलतवी करने पर महमूद खान अचकजई नाखुश। जलसा मनसूख करने के ऐलान से कबल महमूद खान अचकजई को एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास तलब, तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। एनओसी भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को जलसे में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जलसा करने वाले किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं करेंगे। लोग 4 बजे इकट्ठे होंगे, 7 बजे वापस जाना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। जलसे के बाद किसी को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तारी के बाद रिहा। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना गोलड़ा मुंतकिल किया। पूछताछ के बाद छोड़ दिया। शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट से भी गिरफ्तारी की तस्दीक की गई। तरनोल जलसागाह पहुंचने वाले 16 कारकुनान भी जेर हिरासत। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी दफा 144 नाफिज है। शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था कि पीटीआई का जलसा ना भी हुआ तो वो तरनोल में जलसा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक जायजा इजलास अमन अम्मा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों के दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए। बांग्लादेशी टीम की सिक्योरिटी के पेश नज़र भी हर तरह के जलसों और धरनों पर पाबंदी आयद है। पाक बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज। शाहीनों के बंगाली टाइगर्स पर ताबड़तोड़ हमले। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियां। ताइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 350 से ज्यादा रन बना लिए। शान मसूद 6, अब्दुल्ला शफीक 2 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 और मेहदी हसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। रिजवान और सऊद ने कमाल कर दिखाया। जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम को मुश्किलात के भंवर से निकाला। 240 रन की बड़ी शिराकतदारी कायम। 5वीं विकेट की शिराकत में बनने वाले रिकॉर्ड्स में दूसरे नंबर पर इनफरादी रिकॉर्ड भी बना लिए। रिजवान बेहतरीन औसत रखने वाले कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। 46 इनिंग्स में 40 से ज्यादा की औसत से 1500 रन बनाकर सरफराज से टॉप पोजीशन छीन ली। सऊद शकील पहली 20 टेस्ट इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। नौमे के अहम तरीन वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ। साबिक डेप्टी स्पीकर पंजाब वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने ATC में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बानी के खिलाफ कोई बयान
किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी के खिलाफ संगीन नौइयत के इल्जामात से मुतालिक हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ नुकसान 9 मई के मुकदमात की समाअत। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम पेश। 500 से जायद मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। 21 केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज एजाज आसिफ ने सुना। जमात इस्लामी हड़ताल के लिए पुरज़म है। अवाम के ताउन से इसे भरपूर तरीके से कामयाब कराएंगे। सब लोग अपने अहदाफ तय कर लें। ये लंबी लड़ाई है, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, जिसको इन्होंने धकेल कर पीछे कर दिया। 1 सितंबर से हम बहुत बड़ी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम में रुकनियत साजी करेंगे। हक 2 फंड्स के लिए भी अवाम से बात करेंगे। हर एक शहरी से मिलेंगे। जो साथ चल सकता है साथ चले, जो बोल सकता है वो बोले और जो फंड दे सकता है वो फंड दे। अवाम का फंड अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम से मिलेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। दीगर सूबों के मुकाबले सिंध में ज्यादा अमन है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भिटशाह में मीडिया से गुफ्तगू की। सक्कर हैदराबाद मोटरवे के लिए विफाक से बात की है। कराची हैदराबाद मोटरवे मजीद बेहतर करने का भी कहा है। सैलाब से बचाव के लिए हमारे बंद मजबूत हैं, सिर्फ RBOD की वजह से मसाइल हैं, इस पर भी विफाक से बात कर रखी है। बातें करना आसान मगर काम करना बहुत मुश्किल है। हम हर बात नहीं से शुरू करते हैं, ये एक माइंडसेट है, इसको खत्म करना होगा। दानिश स्कूल पर भी कहा गया कि आप अलग स्कूल क्यों बना रहे हैं। अमीरों के तालीमी इदारों पर कोई एतराज़ नहीं करता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा बहुत जल्दी फैलता है, सच और झूठ को पहचानना होगा। कोरोना की वबा में मईशत हमारे तकसीम किए गए लैपटॉप्स की वजह से खड़ी रही। तलबा के लिए मेरिट पर लैपटॉप स्कीम का इजरा किया गया। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया। वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अदमा बुखारी कहती हैं कि तामीरी सियासत, तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रवायात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो शर्मंगेजी आप सोशल मीडिया पर फैलाए हैं वही जलसे में फैलाना था। 9 मई की नाकाम बगावत एक एक किरदार को कटहरे में खड़े करने का वक्त आ गया है। तरसीलाते ज़र में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। रास्त और अरब मॉनिटरी फंड बोना को मुंसलिक कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड से जोड़ रहा है। पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकिली शफाफ अंदाज में होगी। बोना रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कैश ट्रांसफर सिस्टम है। इससे आवाम को सहूलत मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी, हवाला हुंडी का रास्ता बंद हो जाएगा। मंसूबे से रकम मुंतकिली के गैर रवायती चैनल्स का भी खात्मा होगा। डिजिटल सिस्टम तरसीलाते ज़र में इजाफे का सबब भी बनेगा। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। बोना रास्त मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। मंसूबे से तरसीलाते ज़र में भी इजाफा हुआ। डिजिटल इकॉनमी की जानिब बढ़ना अच्छा कदम है। टैक्स निज़ाम को भी बेहतर बना रहे हैं। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त CPO रावलपिंडी सुपरिटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। CPO ने दोबारा बयान हल्फी जमा करा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। सदर बैरूनी पुलिस ने मुकदमे की कॉपी जमा कराई। दरख्वास्त गुजार के वकील को कॉपी फराहम कर दी गई। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से इस्तफसार किया कि एक बंदा जेल की हदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा, मैं पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। अदालत ने रिमार्क दिए, एक बंदा लापता है
जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। अदालत का सीपीओ को मोहम्मद अकरम को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। पतंगबाज, पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द घेरा तंग। पंजाब में पतंगे बनाना, उड़ाना, खरीदो फरोख्त या किसी भी जगह पहुंचाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। पतंगे उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग बनाने पर 5 से 7 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। पतंगे डिलीवर करने वाले ट्रांसपोर्टर्स भी गिरफ्त में आएंगे। पतंगबाजी पर बच्चे को पहले वार्निंग, दूसरी मरतबा 50,000, तीसरी मरतबा 1 लाख जुर्माना और चौथी मरतबा जेल भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रोड डकैती की वारदातें भी फौरी खत्म करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि खवातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम रोकें। हर जिला में जराइम की शरह हर सूरत नीचे लाने, हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी में मौजूद नथिया गली पर शहरियों ने नवाज शरीफ को देखकर रोक लिया, हाथ हिलाकर इस्तकबाल, खूब नारे लगाए। सदर नून लीग भी चाहने वालों को देखकर गाड़ी से निकल आए, मोहब्बत भरे जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। खवातीन और नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फीज बनवाई। गुजरांवाला में एटीसी अदालत में आलिया हमजा के खिलाफ 9 मई के मुकदमे की समाअत। अदालत ने आलिया हमजा को मुकदमे से बरी कर दिया। आलिया हमजा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम था। राना मुजाहिद मजीद डिटेल्स हमें देंगे। जी राना मुजाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। एटीसी अदालत में आलिया हमजा के खिलाफ 9 मई के मुकदमा की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने आलिया हमजा को मुकदमा से बरी कर दिया। आलिया हमजा और इसके वकील की तरफ से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि आलिया हमजा को थाना कैंट में दर्ज मुकदमा में मुलजम जो है नामजद किया गया था, जबकि आलिया हमजा पर 9 मई हमलों की साजिश का भी इल्जाम लगाया गया था, जिस पर मैं आपको बताऊं कि सरगोदा जेल से रिहाई पर आलिया हमजा को गुजरांवाला पुलिस ने वहां से गिरफ्तार करके गुजरांवाला लाई थी, मगर आज की समाअत के बाद जो है उनको अदालत ने जो है वो बरी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।